Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is limit test for the arsenic. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आर्सेनिक जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर सैम्बल ASA और इस तरीके का ये कुछ दिखाई देने वाला मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आर्सेनिक जो है काफी ज्यादा हार्मफुल और टॉक्सिक होता है। अगर ये एक लिमिट रेंज से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर देगा, हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस ये होता है। तो यहाँ पर हम इस आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे कि आपका आर्सेनिक जो है वो लिमिट रेंज के अंदर प्रेजेंट है या एक लिमिट रेंज से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो कैसे ये लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लिमिट टेस्ट के बारे में, कि लिमिट टेस्ट से हम क्या समझते हैं। So a limit tests are an quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantities of impurities which are likely to be present in the pharmaceutical substances। ठीक है, जो आपके लिमिट टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आपके फार्मास्यूटिकल सबस्टांस के अंदर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है उन्हें न सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाता है बल्कि ये भी चेक किया जाता है कि वो यहाँ पर कंट्रोल कंडीशंस के अंदर, कंट्रोल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। और अगर वो कंट्रोल अमाउंट में नहीं होती है तो उस बैच को क्या कर दिया जाता है, उस कंडीशन में फेल कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनके लिए इस तरीके के दो नेजल सिलेंडर यूज करते हैं और इसके अंदर एक तो होता है आपके टेस्ट नेजल सिलेंडर और एक होता है आपके स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर टेस्ट और स्टैंडर्ड दो यहाँ पर हम नेजल सिलेंडर में टेस्ट परफॉर्म करते हैं और जो टर्बिडिटी है या जो कलर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसे कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके ये देखते हैं कि जो टेस्ट है हमारा, ठीक है, जो हमारा सैंपल है जिसके अंदर, उसके अंदर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा है या कम। अगर ये यहाँ पर ज्यादा होती है तब आपका बैच हो जाता है फेल और अगर ये यहाँ पर कम होती है तब आपका बैच क्या हो जाता है, यहाँ पर पास हो जाता है। ठीक है, तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो दिस आर्सेनिक इज एन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल टाइप ऑफ impurity which is present in the pharmaceutical substances because it is toxic and cumulative in the nature। ये जो आर्सेनिक है ये एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस है और एक हार्मफुल इम्प्यूरिटी होती है जो कि कई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में पाया जाता है और इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि न सिर्फ ये टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है, बल्कि ये क्यूमुलेटिव भी है, यानी कि धीरे धीरे इकट्ठा भी होता जाता है बॉडी में और टॉक्सिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए एलिमिनेट इसको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम इसको तभी एलिमिनेट कर पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि ये वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करके इसकी क्वांटिटी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है, क्या ये एक लिमिट रेंज में है या लिमिट रेंज से ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ये इस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है दैट आर्सेनिक प्रेजेंट इन द आर्सेनिक एसिड इन the sample is reduced to arsenious acid by using reducing agent like potassium iodide, that is Ki, stannous acid, zinc, hydrochloric acid, etc. This arsenious acid is further reduced to arsine, that is gas, by using hydrogen and react with the mercury chloride paper to give the yellow stain। ठीक है, here IP, that is Indian Pharmacopoeia, prescribes the limit for the presence of arsenic which is not more than 2 ppm as an impurity in various pharmaceutical substances। For an example, NaCl, that is sodium chloride,
शुड नॉट कंटेन मोर देन 1 ppm। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है वो इस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ये जो आर्सेनिक है ये यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सैंपल में आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे एक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी आर्सेनिक एसिड से किस में कन्वर्ट होगा, ये आपके आर्सेनियस एसिड में, यानी एक फॉर्म से अस फॉर्म में, यानी कि ज्यादा फॉर्म से कम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो है आपके आर्सेनिक है, ठीक है, ये आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसे किस में चेंज किया जा रहा है, आर्सेनियस एसिड में। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके इस आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 + x -4 × 2 = 0। तो आपको फाइंड हो रही है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास 5, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, आर्सेनियस एसिड में, जहां पर क्या है +3x +-3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। यानी कि यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 से किस में कन्वर्ट हो रही है, 3 में, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, दूसरे का रिडक्शन, यानी कि आर्सेनिक एसिड को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, आर्सेनियस एसिड में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये आर्सेनियस एसिड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आर्सीन बना लेता है, ठीक है। तो यही हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड, जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो आर्सेनियस एसिड यहाँ पर बनता है इसे हाइड्रोजन के थ्रू रिएक्शन करके जो है आर्सीन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जब आर्सीन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, येलो कलर की स्टेन प्रोड्यूस करती है। और इसी स्टेन को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ, और ये देखा जाता है कि आपके आर्सेनिक यहाँ पर लिमिट रेंज के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो हमारे आईपी ने, इंडियन फार्माकोपिया ने यहाँ पर आर्सेनिक की जो लिमिट रेंज बताई है वो है कि एज एन इम्प्योरिटी ये 2 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इसका अमाउंट 2 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर तो इसका अमाउंट 1 ppm से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले बनाओगे आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड, और फिर आर्सेनियस एसिड क्या करता है, फर्दर आर्सीन बना लेता है जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करके येलो कलर की स्टेन देता है। एंड द डेप्थ ऑफ येलो स्टेन ऑन द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। और जितनी आपके सैंपल में आर्सेनिक यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतनी ही येलो स्टेन की डेप्थ हमको देखने को मिलेगी। यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर येलो कलर की स्टेन जितनी ज्यादा होगी यानी कि उतना ही ज्यादा स्टेन है और उतना ही ज्यादा आर्सेनिक है, और जितनी कम येलो कलर की स्टेन होगी मतलब आर्सेनिक उतना ही कम है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में जो टेस्ट रहेगा उस पर जो येलो कलर की स्टेन है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो आपका वहां पर बैच क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है उसके अंदर अगेन सेम जैसे हम अभी तक करते हैं लिमिट टेस्ट के अंदर कि एक तो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और एक स्टैंडर्ड परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले टेस्ट सोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टेनेड HCl that is arsenic free hydrochloric acid and keep in a wide mouth bottle। एक इस तरीके से बड़े खुले मुंह वाली बॉटल लेंगे, इसके अंदर हम अपने टेस्ट सोल्यूशन को डालेंगे और इसके अंदर हम वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे, फिर उसके अंदर हम स्टेनेट HCl डाल करके उसको अच्छे से वहां पर मिक्स होने देंगे, ठीक है। आर्सेनिक फ्री स्टेनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और उनको अच्छे से वहां पर मिक्स करेंगे एक बड़े मुंह वाली बॉटल में। एंड टू दिस सोल्यूशन 1 ग्राम
potassium iodide that is Ki, 5 ml of stannous chloride that is SnCl2 acid solution and 10 gram zinc that is Zn is added and all these reagent must be arsenic free. ये सारे reagent arsenic free होने चाहिए. क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी जो impurity है वही वहां पर एज एन आर्सेनिक जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके. इसके लिए जो भी आप रिएजेंट यहाँ पर ऐड कर रहे हो वो सभी कैसे होने चाहिए? आर्सेनिक फ्री होने चाहिए. तो हमने ये बड़े खुले मुंह वाली बॉटल ली, उसके अंदर हमारे टेस्ट सोल्यूशन को डाला, उसको वाटर में डिजोल्व करके जिसको हमने बनाया था, और उसके अंदर हमने स्टेनेड HCl डाला, और फिर उसके अंदर हमने क्या डाला? इस सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम तो हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml डाला हमने स्टेनस क्लोराइड और 10 ग्राम डाला हमने जिंक, और इन तीनों को डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लिया. ठीक है. फिर कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर द 40 मिनट्स एंड स्टेन obtained on the mercury chloride paper is compared to the standard solution. फिर इस सोल्यूशन को 40 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे और फिर इसको रिएक्शन होने देंगे किसके साथ? मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के साथ, यानी HgCl2 के साथ यहाँ पर रिएक्शन होने देंगे और चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है या उतनी ही येलो स्टेन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा या नहीं. दूसरी तरफ हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ भी सेम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. इसके लिए a known quantity of dilute arsenic solution is kept in a wide mouth bottle and rest procedure is followed as described in the test solution. इसके अंदर बस इतना सा फर्क होगा कि इस बार हमारे डाइल्यूट आर्सेनिक सोल्यूशन को हम यूज करेंगे और उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड नॉन अमाउंट यहाँ पर लेंगे और बाकी सेम प्रोसीजर सेम होगा, यानी कि उसको लेकर के उसे स्टेनस क्लोराइड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, फिर उसमें पोटेशियम क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और जिंक उसमें डाल करके सेम उसको 40 मिनट के लिए रख देंगे और जो मर्क्यूरी क्लोराइड है उसके अंदर जो येलो कलर की स्टेन है उसको प्रोड्यूस होने देंगे और ये देखेंगे कि टेस्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ जो स्टेन है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क है या नहीं, ज़्यादा येलोइश है या नहीं. तो अगर वो ज़्यादा येलोइश हुआ तब तो आपका बैच हो जाएगा फेल और कम येलोइश हुआ तो आपका बैच हो जाएगा पास. ठीक है. तो इस तरीके का एपरेटस होता है. इसके अंदर 120 ml की कैपेसिटी की बॉटल यूज करते हैं हम. इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल करके मिक्सअप करके पूरा प्रॉपर रिएक्शन होने देते हैं और जब यहाँ पर ये आर्सीन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है तो ये आर्सीन गैस जो है यहाँ पर होती हुई जब ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ टकराती है तो यहाँ पर येलो कलर की स्टेन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है और इस येलो कलर की स्टेन को ही यहाँ पर टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपके जो सोल्यूशन है उसके अंदर आर्सेनिक एक लिमिट रेंज में प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है. तो यहाँ पर अब कुछ रीजन समझेंगे कि कौन कौन सा रिएजेंट जो हमने डाला है उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है. तो एक तो डाला है हमने स्टेनस क्लोराइड विच इज यूज फॉर द कंप्लीट इवेल्युएशन ऑफ आर्सेनिक. स्टेनस क्लोराइड डालने का रीजन ये है ताकि अच्छे से कंप्लीटली आपके आर्सेन गैस रिलीज हो सके. सेकेंड, जिंक, पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनस क्लोराइड इज यूज्ड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. यहाँ पे जो आपने यूज करे हैं जिंक, पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनस क्लोराइड, इनको आपने यूज किया है. ये यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? आपके रिड्यूसिंग एजेंट का ये यहाँ पर काम कर रहे हैं. थर्ड है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू मेक द सोल्यूशन एसिडिक. इसके अलावा आपने HCl यहाँ पर डाला है. ये HCl क्या कर रहा है? आपके सोल्यूशन को एसिडिक बना रहा है. इसके अलावा अभी आपने जब डायग्राम देखा था तो उसमें एक लेड एसिडेट का प्लंजर देखा था. So lead acetate plunger or paper are used to trap any hydrogen sulfide which may be evolved during along with the arsenic. ये प्लंजर हमने इसलिए लगा रखा है ताकि आर्सेनिक गैस ही सिर्फ आपके मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के लिए जा पाए, हाइड्रोजन सल्फाइड ना जा पाए. ये क्या कर ये जो लेड एसिडेट का प्लंजर या पेपर रहता है ये इस हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S के जो यहाँ पर रिलीज हो रही है उसको ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके जो आर्सीन के साथ H2S रिलीज हो रही है उसको रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने से रोक लेता है. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर आर्सीन का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और ये फाइंड आउट किया जाता है कि आर्सेनिक यहाँ पर अपने लिमिट रेंज में प्रेजेंट है या नहीं. तो इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को जानने के लिए जुड़े रहें BSP फार्मेसी के साथ
और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आप बी फार्म और डी फार्म के सभी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, जिनसे आप कंप्लीट अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस